हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अब तक क्या थे, काफ़ी लेक्चर आपने कर लिए हैं और आपने काफ़ी कुछ सीख लिया डीजो के अंदर। सो आज भी मैं एक नया लेक्चर आपके लिए नया लेक्चर लेके आया हूँ। और इस लेक्चर में मैं आज भी कहते कुछ नए क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नया है आपके लिए। हाँ, लेकिन आज क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा होंगे। आज एक, दो और आज तीन क्वेश्चन होने होने वाले हैं आपके लिए। तो टेंशन मत लो, ठीक है। टेंशन वैसे आपको लेनी चाहिए वैसे आपको, ठीक है। पर मैं फिर भी मना कर रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी के जो दो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप खुद करोगे आप, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो होंगे आप बाकी के है ना, ये आपका बेसिकली होमवर्क होगा। पर हाँ, डिस्कस कहते हैं मैं करके जाऊंगा और जो भी टफ पार्ट होगा वो मैं बता के जाऊंगा। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेनी नहीं है। टेंशन आपको जो लेनी है वो आपको करके लेनी है, मतलब आपको काम करना है, इस चीज़ की आपको टेंशन लेनी है। पर हाँ, आप आलसी नहीं हो, आप कहते हैं मेहनती हो, तो टेंशन आपकी वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं। तो क्वेश्चन में को क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है आपसे ये, इसके अंदर कि ए और बी सी पार्टनर्स हैं। तीन पार्टनरों का रेशियो कितनी दे रखी है इनकी? 3:1 की रेशियो दे रखी है। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। भाई जहां पर आ जाए दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। तो एक हमें बैलेंस शीट गिवन है और आगे कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। अब भाई हमें नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं, तो नेसेसरी अकाउंट कौन से होगा? रियलाइजेशन, लोन और पार्टनर्स कैप, उसके बाद बैंक अकाउंट। तो देखो क्वेश्चन में लोन अकाउंट तो है लेकिन ये पार्टनर्स लोन नहीं है। तो पार्टनर्स लोन नहीं है तो लोन मतलब पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? रियलाइजेशन मैंने बना रखा है यहाँ पर, उसके बाद बनेगा आपका पार्टनर्स कैप, मैंने इसका फॉर्म बना लिया है, और मैंने बैंक का बना लिया था कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसके अंदर, जो हमारे 2-3 मिनट है इसमें वेस्ट ना हो। अब ये काम करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जहाँ भी कहते हैं कुछ चीज़ इसमें नहीं आती है ना, मैं आपको वहीं एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है। वैसे अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट बचा होगा जो बैलेंस शीट से मुझे आपको समझाना होगा। हाँ, एडजस्टमेंट में जो उसकी मतलब लैंग्वेज जो है मुझे वो समझानी है आपको, कैसे उसको डिकोड करते हैं। वो अगर आप सीख गए तो क्वेश्चन आप बड़े प्यार से कर लोगे आप। तो देखो क्या क्या कहता है भाई। पहले में बोलता है बैंक। अब यहाँ देखो, ध्यान से सुनना कि यहाँ कैश भी है बैंक में, तो यहाँ एक अकाउंट बनेगा। मैंने बैंक अकाउंट बनाया मैंने यहाँ पर, तो मैं आपको वैसे सिखा चुका हूँ, है ना। लास्ट तक मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे करोगे ये। तो मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूँ, तो यहाँ बैंक में आ जाएगा बैलेंस बीडी 52 का। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ बैंक अकाउंट पे, और यहाँ पर मैं आ गया बैंक अकाउंट पे। तो मैंने यहाँ पर, मैं इसको एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, उसका कलर मैं रखूँगा इस बार ग्रीन रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने टू बैलेंस मैंने लिखा बीडी, कितना था? 52,000। अच्छा कैश भी था, तो कैश हम सीधे यहाँ डिपॉजिट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा टू कैश अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर। तो कितना था कैश? कैश था यहाँ पर 10,000, तो यहाँ फिल कर लो आप। 10,000 यहाँ पर आपका आ गया कैश के अंदर, तो आपने ये भी कर लिया। यहाँ टिक लगा दो उसके आगे, दोनों के आगे। डेटर्स आपके 242 के, तो यहीं भी लिख लो आप ऊपर आके रहा, यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखे डेटर्स लिख लिया आपने, कितने डेटर्स लिख लिया आपने? 242,000 के आपने डेटर्स लिख लिया। अब तो यहाँ पर ना सन्ड्री वाले से मत करना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपके पास सन्ड्री एसेट गिवन है, इसलिए मैंने ऊपर जैसे हम लिखते थे ना टू सन्ड्री एसेट्स और बाकी नीचे एसेट लिख लेते थे हम, तो वैसे मत करना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक सन्ड्री एसेट गिवन है। तो करोगे तो वहाँ थोड़ी सी कहते हैं मतलब गौच पौच सी हो जाएगी। तो यहाँ पर 242 आ गया, डेटर में लिख दो, यहाँ पर लिख दिया आपने 242। फिर दे रखा आपके पास प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो ये तो आपका यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट। भाई कितना है ये? आई थिंक 2,000 का था, चेक कर लेते हैं कितने का है। तो भाई ये है आपका 12,000 का, तो यहाँ आ जाएंगे आपके 12,000, ठीक है। ये डेट्स है, यहाँ डेस्क कर लो। और क्या दे रखा है? यहाँ भी टिक लगा लो, यहाँ भी टिक लगा लो, ये भी टिक होगी। अब स्टॉक इन ट्रेड आपके पास 78 का, फर्नीचर आपके पास 10 का, तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड हमारे पास है 78,000 का, और फर्नीचर है हमारे पास 10,000 का। फर्नीचर है हमारे पास 10,000 का। अच्छा आगे क्वेश्चन में कहता है हमारे पास स्टॉक सन्ड्री एसेट्स कितने के? 170 के। तो सन्ड्री एसेट, कुछ लोग ना सनड्राई भी पढ़ते हैं, तो आप सनड्राई भी बोल सकते हो, सनड्राई एसेट्स भी, मर्जी है आपकी है। तो यहाँ कितना है? 1,70,000 के आपकी क्या आ गए? सन्ड्री एसेट्स आ गए। आपने ये भी कर लिया। तो भाई सारी चीज़ें यहाँ पोस्टिंग हो चुकी हैं, कुछ भी टफ नहीं था। अब आ जाओ लाइबिलिटी पे, तो क्रेडिटर्स दे रखा है और लोन दे रखा है, ये भी पोस्ट कर लेते हैं 60 और 15 का। तो मैंने यहाँ लिखा क्रेडिटर्स हैं आपके पास 60,000 के, और लोन है आपके पास 15,000 का। तो आपने ये भी पोस्ट कर लिया, तो इसके भी आगे क्या लगा दो? टिक लगा दो। अब है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये कैसे करोगे? ये करोगे आप एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो चेक कर लो कोई एडजस्टमेंट है? हाँ जी है भाई, 40 का आपका क्लेम है, ठीक है, और अंदर देखा है 30 का, तो ये भी कर लेते हैं। तो जितना, अच्छा छोटा वाला यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ लिख लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन
रिजर्व, ठीक है। कितना था, 30 का था, तो छोटा वाला यहाँ पर आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। और इमीडिएटली क्या करना है, यहाँ पेमेंट भी करोगे आप, तो पेमेंट में कर लेना टू बैंक में आ जाएगा यहाँ पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। कितना पे कर रहे हैं हम, 40 पे कर रहे हैं। रूल ये कहते हैं ना आपके कि जो एडजस्टमेंट में लिखा उसको आप पे करोगे और छोटा वाला अंदर आएगा, खत्म कर लिया। और इनका डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो वो तो पार्टनरशिप में जाएगा नहीं, तो आपने ये भी कर लिया। आप क्या करो, इसके आगे टिक लगा लो और एक यहाँ एडजस्टमेंट भी टिक लगा लो, एक जगह जाएगा। आपने ये भी कर लिया पूरा, ठीक है। अभी आपके बैलेंस आपके कैपिटल अकाउंट हो गए ए बी और सी के, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 275, 1 लाख और 70,000। तो 275 बाय बैलेंस बी डी, 275 1 लाख और ये आ गया आपका 70,000 निकल के आ गया। आपने ये भी कर लिया। चलो जी, आपकी बैलेंस शीट वैसे पे टिक लग चुकी है। तो अब आ जाते सीधा एडजस्टमेंट पे। तो एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दे लेना। कहता है ए इज टू टेक ओवर फर्नीचर, मतलब ए लेके जा रहा है फर्नीचर एट 8,000, मतलब 8,000 में फर्नीचर लेके जा रहा है ए। एंड डेटर लेके जा रहा है कितने के, अमाउंटेड टू 2 लाख, जो डेटर 2 लाख के वो लेके जा रहा है कितने में, 1,42,000 में, ठीक है, अच्छी बात है। और कह रहा है क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर को बेसिकली पैसे पे कर रहा है ऑफ 60,000 टू बी पेड इन बाय हिम। देख लेगा ना कि उसके बाद पे करे एट दिस फिगर, मतलब 60,000 के क्रेडिटर हैं वो पे कर रहा है, ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करना है कैसे, ध्यान देना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो अब जो ए ने क्या किया, यहाँ पर जरा आ जाते हैं, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ मार्कर का, इस बार कलर तो बाय एज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो अब ए क्या क्या लिखे गया भाई, ए लिखे गया फर्नीचर, क्या लिखे गया यहाँ पर ए फर्नीचर। फर्नीचर कितने में लेके चला गया ए लिखे गया फर्नीचर आपका 8,000 में, तो यहाँ 8,000 आप लिख दोगे आप, तो यहाँ आपने लिख दिया 8,000 का फर्नीचर लेके चला गया। अच्छा डेटर भी तो लेके जा रहा है वो, तो डेटर भी लिख लेते हैं। तो डेटर कितने में लेके जा रहा है, लिखा है अमाउंटेड टू 2 लाख एट 182, भाई 2 लाख के डेटर वो 182 में लेके जा रहा है, तो इसको लिख लेते हैं यार, 182 में लेके चला गया डेटर, ठीक है। ये काम खत्म हो गया आपका। अच्छा हाँ, लेकिन वो लाइब्रेरी पे भी कर रहा है, क्रेडिटर्स को भी पे कर रहा है ना वो, तो क्रेडिटर्स को भी पे करेंगे हम, तो देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिख देता हूँ जगह है, तो यहाँ 2 एस कैपिटल अकाउंट यहाँ लिख देता हूँ, जगह मेरे पास यहाँ पर है ना। और ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स पेड, कि क्रेडिटर को उसने क्या करा, पे किया। आप क्रेडिटर्स भी लिख दो, चल जाएगा काम। कितना अमाउंट है डेटर का 60,000, तो यहाँ 60,000 आ जाएगा, 60,000 पे कर दिया। चलो काम पूरा हो चुका है। इसका टोटल कितना निकल के आ गया, इसका टोटल आ गया आपका 190 निकल के आ गया, तो आपने ये भी कर दिया, ठीक है। चलो जी, अच्छा अब इसको हाँ पार्ट इस एक एक ऐप में भी तो कर लो, तब 2 जगह पोस्टिंग करनी है ना इसकी, तो चलो वहाँ भी आ जाते हैं। तो यहाँ मैं आ गया, तो यहाँ लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे आप एसेट लाइज, 2 एसेट थी ना उसके पास, डेटर्स की और उसकी फर्नीचर की, तो यहाँ एसेट लाइज लिख लो, काम चल जाएगा उससे। तो कितना था, 190 था ए का, तो यहाँ 190 आ जाएगा। और एक यहाँ पर भी था, तो यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। अब यहाँ पर एक ही लाइब्रेरी थी, तो एक नाम आ जाएगा, क्या नाम था, क्रेडिटर्स, तो यहाँ क्रेडिटर्स लिख देंगे। कितने के थे, 60,000 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। तो यानी कि पहली वाली आपने कर ली, 2 टिक लगा लो, आपकी आसान थी, आपने कर ली। फिर क्या कह रहा है सेकंड में, कह रहा है बी इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक इन ट्रेड एट 70,000, मतलब बी लेके जा रहा है सारा स्टॉक 70 में लेके जा रहा है, ठीक है। एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 72,000, और कह रहा है और कुछ सन्ड्री एसेट लेके जा रहा है कितने में, 72 में लेके जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू, ये मैं समझाऊंगा आपको बाद में, पहले ये कर लेते हैं हम जो स्टॉक लेके जा रहा है। तो जरा स्टॉक वाले पे आ जाओ भाई, बी लेके जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जरा आप आ जाओ कि कैसे करना है इसको। तो इसके भी लिए हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, आई मीन मार्कर क्या चेंज करेंगे, मार्कर तो मेरे पास सेम ही रहेगा। तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आ गया यहाँ पर। अब क्या लेके जा रहा है, स्टॉक इन ट्रेड लेके जा रहा है, तो स्टॉक इन ट्रेड आ गया, स्टॉक इन ट्रेड यहाँ पर आपके पास निकल के आ गया। अच्छा कितने में लेके जा रहा है ये लेके जा रहा है 70 में लेके जा रहा है, ठीक है, लिखा है ना ऑल सारा लेके जा रहा है 70 में, तो यहाँ 70 आ गया, ये आपका आसान था, ठीक है। अब मेन चीज़ है यहाँ पर, कह रहा है भैया ये सन्ड्री एसेट भी लेके जा रहा है, तो यहाँ लिख दो आप सन्ड्री एसेट्स, क्या लिख दो यहाँ पर आप, सन्ड्री एसेट भी लेके जा रहे हो आप, तो सन्ड्री एसेट आ गया। कितने में लेके जा रहे हो, लिखा रहा है एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट
72, मतलब 72 में लेके जा रहा है। तो ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 72 में लेके चला गया सन्ड्री एसेट्स। तो कितना आ गया, ये आ गया 142 निकल के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं, यहाँ तो कोई डाउट निकल के नहीं आया। अच्छा ठीक है भाई, देखो सम लेके जा रहा है, पता नहीं कितनी, मतलब सम ऑफ द सन्ड्री एसेट, मतलब कुछ उसकी बुक वैल्यू की, हमें बुक वैल्यू नहीं पता, पर मैं बताया कितने में लेके जा रहा है, हमें लेके जा रहा है 72 में लेके जा रहा है। कह रहा है बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू, मतलब जो भी उसकी बुक वैल्यू होगी ना, उसका अगर आप 10% कम कर दोगे तो आपके पास 72 आ जाएगा। तो फिलहाल वो जितने में मतलब बेचता है, मतलब जितने में लेके जा रहा है, हमें तो वो वैल्यू चाहिए, तो हमने वो लिख दी, है ना। ये बुक वैल्यू क्या होगी, उससे फर्क पड़ता नहीं है अभी, यहाँ अब फिलहाल के लिए फर्क नहीं पड़ता, तो हमने नहीं किया। चलो जी, ये हमने कर लिया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सी इज टू टेक ओवर दी रिमेनिंग सन्ड्री एसेट। आहो, यहाँ हम थोड़ा के फंस गए। हम क्यों फंस गए, क्योंकि उसने रिमेनिंग एसेट बोल दिया। क्या बोल दिया उसने, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट बोल दिया। अब भैया रिमेनिंग कैसे निकालोगे, जब तक आपके पास ये नहीं होगा कि बी कितनी एसेट लेके गया है ना, तब तक कर ही नहीं सकते ये। ओहो, अब ये कैसे करें, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके पास हूँ, मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। तो सन्ड्री एसेट में हम लोग आ जाते हैं। तो सन्ड्री एसेट कितनी है आपके पास, पहले वो चेक करो। तो सन्ड्री एसेट्स के लिए हम चेक करते हैं, हमारे पास ये हमारे पास 1,70,000 की है, तो यहाँ 1,70,000 की है, तो 1,70,000 की आपके पास क्या है, सन्ड्री एसेट्स है। अब सुनो, इसमें से कुछ तो लेके गया है बी, कुछ लेके गया है बी। अब बी कितने लेके गया पता ही नहीं है हमें, तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स की, बी क्या लेके गया, एक्स लेके गया। तो अब बताओ सी कितनी लेके जाएगा, तो भैया सिंपल सी बात है, 1,70,000 माइनस एक्स कर लो। तो आप आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू। अब मैंने आपको बताया था कि बुक वैल्यू, आप या बुक वैल्यू मान रहे हो कि जो बुक वैल्यू लेके जा रहा है ना, मतलब जो बी ऐसे लेके गया है ना, 70 में जो लेके गया है, ठीक है, 70 में नहीं 72 में जो सेंटी से लेके गया था, है ना, तो उसकी बुक वैल्यू अपने एक्स मान ली। अब ध्यान से को क्या कह रहा था, उसने कहा था कि बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू, यानी कि जो उसकी बुक वैल्यू से 10% कम पे लेके जा रहा है, तो बुक वैल्यू हमने क्या मानी, हमने एक्स मानी है, तो एक्स से कम कर दो। कितना कम करना है भाई, 10% कम करना है। 10% किसका कम करोगे आप, एक्स का ही कम करोगे आप, ठीक है। तो अब कितना निकल के आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 72,000 निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर लें इसको, तो एक्स माइनस एक्स 10/100 इंटू अपने एक्स किया, तो कितना आ गया आपका 72,000 निकल गया। अब बोलोगे भैया एक्स तो कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा कॉमन ले लेते हैं एक्स, तो कितना हो गया ये, चलो कॉमन मत लो आप एलसीएम लेके कर लो, ठीक है, वहां से कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये कितना हो गया आपका भाई, एलसीएम ले लेते हैं आप, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 100x माइनस 10x, और नीचे आ जाएगा आपका 100, तो कितना हो गया 72,000 हो गया। तो ऊपर का आ गया, ऊपर आ गया आपके पास 90/100, ये हो गया आपका 72,000 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और इसको यहाँ पर आके सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 90x/100, कितना हो गया आपके पास 72,000 आपके पास निकल के आ गया। तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी 72,000 इंटू 100/90। अब देखो 90 वन ज़ा और ये 98 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 80,000, कितनी आ गई 80,000। यानी कि जो b है, b कितने मतलब कितना स्टॉक कितने सेंटे से लेके गया था, ये ले गया था 80,000 की, मतलब जो बुक वैल्यू थी 80 का माल लेके गया था, वो कितने में 72 में लेके गया था। तो फिलहाल अभी आप निकाल दोगे तो ये आ जाएगा भैया 1,70,000 माइनस कर लो आप 80, तो कितना आ गया 90 आ गया। तो जो आपके रिमेनिंग, जो आपके क्या है रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स हैं, वो कितने के हो गए, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट कितने के हो गए आपके, वो आपके 190 के, सॉरी 190 के नहीं 90 के हो गए आपके, 90,000 के। तो क्या कह रहा है कि जो सी है, सी लेके जा रहा है आपका क्या, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट लेके जा रहा है। तो रिमेनिंग कितने होते हैं 90,000 के थे, कितने दे रहा है एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब 90% ऑफ द बुक वैल्यू में लेके जा रहा है। तो भाई इसका 90% निकाल लेते हैं, तो 90% ऑफ 90,000 इसका निकालोगे आप, कितना निकल के आएगा। अब बोलोगे बड़ा सिंपल है सर, ये तो आ गया 81,000 निकल के आ गया, ठीक है। फिर क्या बोला उसने, फिर यहाँ पर उसने बोला है कि लेस, मतलब इसमें से आप लेस भी करो 1,000 एज डिस्काउंट, मतलब 1,000 रुपये और कम कर दो। तो लेस कर देते हैं हम, लेस कर देते हैं एज डिस्काउंट, ठीक है। आपको लेस डिस्काउंट भी लेस करना है, भाई कितना डिस्काउंट दिया है 1,000 रुपये का और डिस्काउंट को मिला है, तो कितना निकल के आ गया 80 आ गया, मतलब कि भैया 80 में लेके जा रहा है सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। चलो ये कर लेते हैं। आगे कह रहे हैं एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 300 विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कह रहा है कि साथ में ना वो क्या कर रहा है, वो लोन भी पे कर रहा है। देखो आपके पास लोन भी था ना, आपके पास 15,000 का लोन था, तो 15,000 का लोन है, उस लोन पे आप वो 300 का इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, जो कि रिकॉर्ड नहीं था, मतलब बेसिकली 15,300 पे कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं जरा कि कैसे ट्रीटमेंट करनी है इसकी। तो रिलेशन पे आ जाओ और आप रिलेशन में आप लोग आ गए, ठीक है। अच्छा हमने पहले बी की पेमेंट की थी, पहले वो चेक करते हैं, डेबिट में नहीं की थी, तो जरा बी का भी चलो बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे अभी साथ में, है ना।
तो यहाँ पर सी में आ जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एसेट एक ही थी, है ना, तो सीधे यहाँ लिख देना सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स यहाँ लिख देना। भाई कितने में लेके गया था, 80 में लेके गया था, ठीक है, और लाइबिलिटी पे भी कर रहा है वो, है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्या लिखोगे आप, टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्या लेके गया था ये, इसने पे क्या किया है, इसने पे किया लोन, क्या पे किया इसने, लोन, अच्छा लोन विद इंटरेस्ट पे किया इसने, तो चाहो तो इसको अलग अलग बना देना कि इसने लोन पे किया कितने का, लोन पे किया 15,000 का, और इसने इंटरेस्ट पे किया है, तो यहाँ लिख देना अक्रूड इंटरेस्ट, बेसिकली आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, अक्रूड इंटरेस्ट कितने का पे किया इसने, 300 का पे किया, तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 15,300 उसने पे करे हैं, ठीक है, ये भी आपने कर लिया। अब इनकी पोस्टिंग कर लेते हैं, यहाँ पर पार्टनर्स कैप में कर लेते हैं, बी की हमने करी थी, बी की भी हम करेंगे हम, तो डेबिट में जरा आ जाओ, तो यहाँ आएगा टू रियलाइजेशन, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ, तो यहाँ देखो, अब यहाँ देखना ध्यान से, क्योंकि ये पार्टनर बहुत सारी एसेट लेके जा रहे हैं, है ना, और सब में आप एसेट लाइज लिखोगे, है ना, आपने देखो यहाँ भी बी में भी आपको एसेट लाइज लिखना है और आपको सी में भी लिखना है, तो आप एक काम करो, आप चाहो तो कॉमन आप यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ मैंने यहाँ लिखा ना एक का, तो मैं इसी में कॉमन यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,42,000 कैसे लेके गया था, और ये 80 की लेके गया, ठीक है, और यहाँ पर कर लेता हूँ कि बाय रिलेशन लिख के, ठीक है, इसने लाइबिलिटी पे की थी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी लिख देता हूँ, या पेमेंट ऑफ लोन लिख देता हूँ, ठीक है, तो लोन एंड इंटरेस्ट पेड कर लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर कितना पे किया इसने, 15,300 का पे किया इसी ने, तो यहाँ पर आ जाएगा 15,300, मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, अगर मैं लाइबिलिटी पे लिखता तो एक कॉमन शेयर कर सकता था, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको भी, तो हमने ये भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो भैया हमने ये दोनों कर ली, ठीक है, इसके भी दोनों पार्ट हमने कर लिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ वाले पे, कहता है द एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन कितने आपके 2,700 है, ठीक है, तो 2,700 डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, तो आसान है, कर लेते हैं इसको भी फटाफट, लाइसेंस पे आ जाओ, तो यहाँ पर आप टू बैंक कर यहाँ लिखना, आप टू बैंक लिखना, और बैंक में लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना 2,700 आप लिखोगे यहाँ पर, तो ये आपने टिक लगा लिया एक, ये बैंक में भी जाएगा, आई नो बैंक में डालेंगे इसको, कहता है द रिमेनिंग डेटर्स वॉज सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50%, कह रहे जो रिमेनिंग डेटर है ना वो हमने 50% पे बेच दिया, अब रिमेनिंग डेटर है कितने के ये देखना पड़ेगा आपको, तो डेटर हमारे पास कितने के हैं, डेटर हमारे पास 242 के हमारे पास डेटर थे, जिसमें से 2 लाख के डेटर, भाई जो 2 लाख के डेटर थे वो तो ए लेके चला गया ना, 2 लाख के डेटर 142 में लेके चला गया, तो डेटर कितने के बच गए, 42 के बच गए, तो 42 के जो डेटर बच गए हैं वो आपने एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी है, आपने उसको बेच दिया, आपने कहा भाई एक काम करो इनसे पैसे वसूल कर लो आप, और हमें कहते हैं 50% दे दो, तो आपने भाई 42 की था, आप उनसे कितना ले रहे हो, आप उनसे ले रहे हो 50%, यहाँ आपको समझा देता हूँ मैं अच्छे से, भाई 242 के आपके डेटर है, क्या आपके ये डेटर है, जिसमें से भाई 2 लाख के जो हैं वो ए लेके चला गया, ठीक है, तो रिमेनिंग कितने हो गए आपके पास, रिमेनिंग हो गए आपके पास 42 के, ठीक है, अब आपने ए को बेच दिया, ये 182 में बेच दिया आपने, भाई ए आपको कितना पे कर रहा है 182 पे कर रहा है, और ये आपने एक एजेंसी को बेच दिया, आपने एजेंसी को क्या आप रिकवर कर दो, तो एजेंसी आपको कितना पे कर रही है 50% पे कर रही है, कितना आ गया 21,000 आ गया, तो इसकी तो हम रिकॉर्डिंग कर चुके हैं 182 की, इसकी रिकॉर्डिंग करनी है 21 की, तो ये रिकॉर्डिंग हम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 21 रिलाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पे कर दो बैंक, तो अच्छा यहाँ बैंक का कॉलम बना ही नहीं है, पहला क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं बाय बैंक लिख लेता हूँ, जगह मेरे पास यहाँ पर है बाय बैंक, और यहाँ पर आप लिख देना डेटर्स, ठीक है, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21, ठीक है, ये मैंने कर लिया, चलो जी ये मैंने कर लिया, एक बार लाइब्रेरी चेक कर लेता हूँ कि कोई लाइब्रेरी तो ऐसी नहीं है इसकी पेमेंट करनी बाकी हो, एक बार देख लो, तो यहाँ देखते हैं कि मैंने पेमेंट किसकी बाकी करनी है, तो देखो लोन की पेमेंट तो हो चुकी है अच्छे से, और क्रेडिटर्स जो है 60 के वो ए पे कर चुका है, चलो मतलब लाइब्रेरी की पेमेंट हो चुकी है, अब एक काम करो जो आपका बैंक वाला था और जो आपका रिलेशन एक्सपेंस है इन दोनों की पेमेंट जरा कर लो अपने कहाँ पर बैंक के अंदर, तो ये हम कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि पैसे आ रहे हैं जो आपने डेबिट किया था डेटर्स के बारे में, तो यहाँ डेबिट करोगे ना, क्रेडिट किया था हमने रियलाइजेशन अकाउंट में, ये देखो आपने यहाँ पर इसको क्रेडिट किया ना आपने यहाँ पर 21,000 से, है ना, तो बैंक में क्या करोगे डेबिट करोगे, तो यहाँ डेबिट हो जाएगा 21,000 से, है ना, और आपने
रियलाइजेशन एक्सपेंस जो होते हैं आपके, उनको आपने डेबिट किया था रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्रेडिट होगा। तो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितने थे आपके, 2700 के थे, ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब फटाफट जरा आंसर निकाल लेते हैं इसका और अपना काम फिनिश करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा, तो ये इतना कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वाइट से कर लेता हूँ इस बार, वाइट कलर मैंने चेंज किया है और यहाँ निकाला मैंने कैलकुलेटर अपना, और फटाफट मैं चालू हो जाता हूँ करने के लिए काम। तो ये लो 242,000 प्लस 78,000 प्लस 10,000 प्लस 1,70,000 प्लस 60,000 प्लस 2,700 प्लस 5,300, कितना आ गया ये, 558 निकल के आ गया। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 558। ठीक है, और यहाँ देखते हैं कितना निकल के आएगा, इसका भी निकालना है ना हमें, तो 558 है, इसमें से माइनस कर लेता हूँ कितना, 12,000, उसके बाद 60,000, 15,000, 30,000 के बाद 21,000, 1,90,000, 1,42,000, मतलब 42,000 माइनस 80,000, तो कितना आ गया ये आ गया 28,000, यानी कि प्रॉफिट निकल के लॉस निकल के आया आपका। ठीक है, 28 का क्या निकल के आया, लॉस निकल के आया। ठीक है, अच्छा एक बार करेक्शन दोबारा चेक कर लेते हैं हम, अगर आपको डाउट है तो उसके अंदर, मतलब मुझे डाउट है, मैं करेक्शन दोबारा चेक करके देख रहा हूँ कि कितना आंसर निकल के आएगा इसके अंदर, है ना, एक बार देख लेते हैं इसमें। तो ध्यान से देखो, इसका तो 558 निकल के आ रहा था, है ना, एक बार चेक कर लेते हैं कि 558 निकल के आएगा इसका या नहीं आएगा, देखते हैं यार। 2,42,000, उसके बाद आगे इसमें 78,000, उसके बाद आपका आएगा 10,000, 10 के बाद देन आपका आएगा इसके अंदर 170, 170 के बाद फिर आपका आएगा 60,000, उसके बाद आपका आएगा इसमें 15,003, इसके बाद ये, अच्छा 40 का वर्कमैन कंपनसेशन आपने ये लिखना था ना यहाँ पर यार, ये लिखा ही नहीं आपने, तो 60 के बाद प्लस 40 का वर्कमैन कंपनसेशन आ गया, उसके बाद 2,700 आ गया, और आपका 15,300 आ गया, तो ये हो गया आपका 61, ये 618 हो गया आपका, सॉरी 618 हो गया आपका ये। ठीक है, यहाँ आप लिख लो 40। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, इसको काट दो, और यहाँ पर ज़रा आ जाओ, यहाँ चेक कर लेते हैं यहाँ कितना निकल के आएगा, इसको हटाओ ज़रा, ये हो गया आपका 12,000, उसके बाद ये हो गया आपका 60,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 21,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,42,000 प्लस 80,000, कितना आ गया आपका 550 निकल के आ गया। तो ऑब्वियसली ये सही छोटी निकल के आ रही है, तो 550 माइनस कर लेते हैं इसमें से हम 618, कितना आ रहा है 68 का लॉस निकल के आ रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ देखो फिल कर लेते हैं, यहाँ 618,000 618,000 68 का लॉस निकल के आया था, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ए बी और सी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब इनकी बार रेशियो चेक कर लेते हैं कि रेशियो कितनी है, तो ये रेशियो इनकी 3:1:1। तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे 68 को, 68 डिवाइड होगा किससे, 5 से, कितना आ गया 13,600 निकल के आ गया। तो रेशियो इनकी 3:1:1, तो 13,600 दोनों में आ जाएगा, 13,600 13,600, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, अब 3 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आ गया 40,800। तो यहाँ आ जाएगा 40,800। अब ये जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा पार्टनर्स कैप में, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ आ जाएगा आपका लॉस, क्या आ जाएगा आपका लॉस। तो यहाँ आ गया 40,000 आपका 800, और क्या था 13,600 और 13,600, यानी कि 13,600
13,600 ये आपका आ गया। चलो इनके बैलेंसिंग कर लेते हैं हम, ठीक है, बैलेंसिंग कर लेते हैं कि क्या निकल के आएगा। तो भैया यहाँ तो आपका निकल के आ रहा है 3,3,5,000, ठीक है, और यहाँ भी आपका इतना ही आएगा 3,3,5,000, और यहाँ आप लिख देना टू बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखोगे आप फाइनल पेमेंट लिखोगे। तो बताओ फाइनल पेमेंट कितनी बन रही है इनकी, चलो निकाल लेते हैं अभी कितनी बन रही है। 3,3,5,000 है ना, ये आपका आ गया। एक मिनट रुको, 3,3 है ना, 3,3 नहीं है ये, 3,3,3,3, ठीक है, ये आ गया आपका। माइनस कर लेते हैं इसमें से 1,90,000, माइनस कर लेते हैं इसमें से 40,800, कितना आ गया आपका 10th, ओहो 10 4200 लिख लेते हैं, 4200 आ गया, ठीक है, ये आपका मैच हो गया। यहाँ तक मैं कर लिया है। अब जरा आ जाते हैं इस वाले पे। तो यहाँ 1,00,000 निकल के आ रहा है, ऑब्वियसली साइड बड़ी निकल के आ रही है, तो 42 और ये 13,000 है, तो ये हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। तो 55,600 निकल के आ रहा है, तो 155,600 यहाँ पर लिख लेते हैं, 155,600, 1,00,000 निकाल दो तो कितना आएगा 55,600 यहाँ पर आएगा। यहाँ देखो यहाँ 80 है और 93 बन रहा है, ये 93 और ये 85, तो ये बड़ा है, तो 93,600, यहाँ 93,600। अब ये निकालना है 85,300 निकालना है इसमें से, तो निकाल देते हैं 93,600 में से निकाल देते हैं हम 85,300, कितना आ गया 8,300 निकल के आ रहा है, 8,300। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक लिखेंगे, ये क्या करेंगे बेसिकली, ये कर रहे हैं आपके कैश ब्रॉट इन, तो यहाँ लिख देंगे कैश ब्रॉट इन, यानी कि कैश यहाँ से आ रहा है, तो क्रॉस में जाएगा, ये जाएगा डेबिट साइड और ये जाएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ ज़रा आ जाते हैं, तो डेबिट साइड कौन कौन के आ रहे थे, बी और सी के आ रहे थे, बी और सी के आ रहे थे, ठीक है। कितना था इसका, था बी का 55,600 और सी का कितना था, सी का था आपका 8,300, तो यहाँ आपका आ गया 8,300, और यहाँ आ जाएगा ए का बैलेंस। तो ए का बैलेंस कितना था, ए का बैलेंस था आपका 10, एक मिनट ज़रा क्या हो गया इसको, 10,4200 ये आ गया आपका, है ना। अब इसको करेंगे हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट लिखोगे और यहाँ आएगा फाइनल पेमेंट आएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप कैपिटल अकाउंट और यहाँ लिखोगे कैश ब्रॉट, ठीक है, ये पूरा कर लेना आप। चलो इनके एडिशन कर लेते हैं, ये थोड़ा आसान है, इसका मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 106,900 निकल के आ गया। इसका चेक कर लेते हैं, इसका कितना निकल के आएगा, इसका आएगा 52,000 प्लस 10,000 प्लस 21,000 प्लस 55,600 प्लस 8,300, 146,900 निकल के आ रहा है आपका, ठीक है, 146,900। यार इसमें ज़्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, एक बार चेक करो। यहाँ पर लाइबिलिटी पे किया आपने, अच्छा हाँ, जो लाइबिलिटी पे किया हमने वो लिखा नहीं है ना, कितनी पे की है लाइबिलिटी हमने, तो लाइबिलिटी हमने बैंक में पे की है, एक तो 40 हमने रिकॉर्ड नहीं किया, देखो रिकॉर्ड किया हमने 40 हमने रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं किया, और क्या रिकॉर्ड नहीं किया हमने, और एक हमने रिकॉर्ड नहीं किया बैंक में रिलेशन, तो एक बार 40 चलो रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो 40 अगर हम यहाँ बाय रियलाइजेशन अकाउंट में ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन था कितने का, 40 का, तो ये आपका कितना आ रहा था, ये आपका आ रहा है 46, हाँ जी मैच कर गया आपका, तो 146,900, तो 40 में ऐड कर देंगे तो 46,900 बन जाएगा। तो क्या हो गया आपका, ये परफेक्टली मैच हो गया। तो हमने पहला हमने जो हमारे 3 क्वेश्चन थे उसमें से हमने पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है ना। अब जरा आ जाते हैं अपने बाकी सेकंड क्वेश्चन पे। देखो अभी क्वेश्चन मैं पूरे नहीं कराऊंगा, इसमें जो चीज़ कराने वाली है इसमें वो कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, पार्टनर्स अचल और विचल है, रेशियो उनकी 3:5 है, डिस्कस करना है मुझे बस।
लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, मशीन दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, और ये आप कर लोगे, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर आपके लिए। अच्छा, जैसे कि कैपिटल दे रखे हैं, ये भी कर लोगे आप, क्रेडिट्स भी कर लोगे। इस पर जरा आ जाओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। भाई आपको शुरू से पता रखा है एडमिशन से ही कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या है, आपकी लाइबिलिटी है यार, लाइबिलिटी है ना, आउटसाइड लाइबिलिटी, क्योंकि एम्प्लॉय को पैसा पे करना है ये, तो जैसे आप आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट करते हो वैसे ही करना, जैसे आपने क्रेडिट को ट्रीट किया वैसे इसको करना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, मीन्स कहाँ जाएगा, रिलायंस में जाएगा। पहले तो आप रिलायंस में ट्रांसफर करोगे जैसे हमने क्रेडिट को किया, और बाद में इसकी पेमेंट कर देना, है ना। अब नीचे जरा आते हैं क्वेश्चन पे, एक मिनट रहा है क्वेश्चन नहीं रहा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। भाई लैंड एंड बिल्डिंग आप कितने में रिलाइज हो रही है, आसान है भाई, बेच दोगे कर लोगे आप। ये कह रहे डेटा आपके रिलाइज हो रहे हैं कितने में, 2,25,000 में डेटा आपके रिलाइज हो रहे हैं विद इंटरेस्ट, ठीक है। आप डेटा से इंटरेस्ट ले रहोगे, कह रहे एन 1,000 वर रिकवर्ड फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो यह देखो कैसे करना है इसको, यहाँ देखो ध्यान से सुनना इसको। ये देखो, ये बनाया आपने रियलाइजेशन अकाउंट, आपने बनाया क्या बनाया आपने, रियलाइजेशन अकाउंट। तो बाय बैंक लिखोगे आप, तो डेटर से पैसा मिल रहा है आपको। भाई कितना पैसा मिला है डेटर से हमें, डेटर से हमें पैसा मिला 2,25,000 का। तो ये आपने यहाँ लिखा 2,25,000 का, अपने डेटर से पैसा लिख दिया। इसमें इंटरेस्ट भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, डेटर से। और अगर 1,000 आपको मिल रहे हैं, जो आपका लास्ट डेट बैड डेट था ना, वो उसके पैसे मिल रहे हैं, तो ये तो आपका बैड डेट रिकवर्ड हो गया ना आपका 1,000 रुपये का, तो वो लिख दो, काम खत्म। और बैंक में आप पोस्टिंग से खरीदोगे, तो ये भी आपको मैंने समझा दिया। अब क्वेश्चन में कहता है ये देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वॉज सोल्ड फॉर 25,000। तो ये भी आप कर ही लोगे, मुश्किल नहीं है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट में बेची है, हो जाएगा। और आगे कह रहा है नीचे विच आर टुक ओवर मशीनरी एट 2,80,000 फॉर कैश। हाँ ये इंपॉर्टेंट, देखो अब जोश में आके ना पार्टनर्स कैप मत लिख देना, ठीक है। पार्टनर्स कैप मतलब मत लिख देना, मतलब जैसे आप यहाँ पर रिलेशन अकाउंट में एसेटलाइज हो रही है ना, तो यहाँ पर ये मत कर देना कि वाई विचास कैपिटल अकाउंट करके, और यहाँ पर आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट नीचे लिख रहे हो, और यहाँ पर आप कितने की इन्वेस्टमेंट लेके जा रही हो 280 की, तो यहाँ 280 आप कर रहे हो, ये मत कर देना। अगर आपने ये किया ना तो आपका गलत हो जाएगा। भाई गलत क्यों होगा, गलत इसलिए होगा, साफ साफ बोला है कैश, वो इमीडिएटली कैश पे कर रही है। जब इमीडिएटली वो कैश पे कर रही है, तो यहाँ जो बाय बैंक लिखा वहीं इसको करना, तो यहाँ पर आप लिखना इन्वेस्टमेंट 2,80,000 की, इसको ऐसे करना है, ठीक है। ये भी आप कर लोगे आप। अच्छा आगे बढ़ते हैं यार, आगे उसमें कहता है 50% ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड 4,000 लेस इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ देखो कैसे कहता है, तो आपके क्रेडिटर्स कितने के पहले वो चेक करो, क्रेडिटर्स आपके 179 के क्रेडिटर आपके पास दे रखे हैं, ठीक है। तो ध्यान से को क्या कहता है, तो पहले इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, ठीक है। तो यहाँ पर जरा आ जाओ, क्रेडिटर्स है 179 के आपके पास क्या आ गए, ये आपके क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ठीक है, क्या आपके क्रेडिटर्स। अब यहाँ देखो 50% बना लो इनका, एक 50% तो ये आ गया और एक 50% ये आ गया, इसका आधा कर लेते हैं, ठीक है। तो आधा करेंगे इसका 179,000 का आप कर लो आधा, कितना आ गया 89,500, 89,500। अब क्या कहता है, यहाँ भी 89,500 और यहाँ भी 89,500। अब यहाँ देखो क्या कहता है कि 50% ऑफ द क्रेडिटर जो है ना, आधे के हमने पे किए 4,000 लेस इन फुल सेटलमेंट, मतलब 4 का बेचते को डिस्काउंट मिल गया है। तो यानी कि पहले को आपने 4 कम पे किया, यानी कि इसको पे किया आपने 85,500 आपने पे करे, और इसको आपने फुल पे किया, यानी कि इसको हमने पे किया 89,500। तो टोटल हम कितना पे कर रहे हैं, इनको ऐड कर लो, मिल जाएगा आपके पास। तो बेसिकली इनडायरेक्टली हम 4,000 कम पे कर रहे हैं, यानी कि 4 आप कम पे कर लो, तो कितना आ गया, आप 175 ही पे कर रहे हो। इसका मतलब एक ही है ना, फालतू में इतनी ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। उसने बोला कि आप 4 कम पे करो, इस पहले वाले को 50% वाले को आपने 4 कम पे किया ना, और इसको तो आप पूरा पे कर रहे हो, तो मीन्स टोटल में से आप 4 कम पे कर रहे हो ना, तो 179 को पे करना है, उसमें से 4 आपने कम कर दिया, कितना पे कर रहे हो 175 आप पे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करना, तो यहाँ आप टू बैंक लिखोगे, और यहाँ क्रेडिटर्स में क्या करोगे आप, क्रेडिटर्स में आप लिख देना कितना 175, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपने कर लिया, सॉरी वाला भी आपने कर लिया, है ना, समझा दिया, कर लोगे आप ये, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपसे। अब जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपका और है, ये भी मैं फटाफट करा ही देता हूँ आपको। देखो बैंक ओवर आपको भी एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रीट करना होता है। ब्रदर जो है चेक करो पार्टनर नेम क्या है, पार्टनर्स के नेम एक्स और वाई है, पार्टनर्स के नेम क्या है पर एक्स और वाई। तो एक्स का जो ब्रदर होगा भाई वो भी क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट देखो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट चेक करोगे, फिर आप अगर यहाँ पर है तो जाएगा रिलेशन में, और नहीं है तो जाएगा पार्टनर्स के में। तो देखिए ये हो जाएगा आपसे, तो ये भी आप कर लोगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर गुडविल सेम जैसे बाकी ऐसे को ट्रीट करते हो, डेटर को ट्रीट करते हो आप,
आप स्टॉक को ट्रीट करते हो, बिल्डिंग को ट्रीट करते हो, वैसे ट्रीट करना है। पीएल अकाउंट कहाँ जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स कैप में, क्योंकि भाई पार्टनर का बैलेंस है ये तो आप कर लोगे, कोई डाउट इसके अंदर नहीं आएगा। यहाँ देखो एक्स एग्रीड टू पे ऑफ हिज ब्रदर लोन, ये भी हो जाएगा भाई, रिलेशन अकाउंट में डाल दोगे उसको, डेबिट साइड हो जाएगा, काम खत्म। डेटर, अब यहाँ देखो डेटर्स ऑफ 5000 प्रूव्ड बैड डेट, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है भाई, डेटर कितने के हैं, डेटर आपके 17,000 के हैं, कह रहा है 17 में से 5 के आपके बैड डेट हो गए, यानी कि 17 में से 5 के अगर बैड डेट हो जाएंगे तो कितने आपको मिलेंगे, आपको 12 मिलेंगे। तो आपकी जो डेटर लाइज हो रहे हैं वो 12 के लाइज हो रहे हैं, ये कहना चाहता है। तो आपको करना क्या है, जब यहाँ डेटर लिखोगे ना तो उस वाले केस में आप 12,000 लिखना, कितना लिखोगे आप 12 लिखना, ये करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। सारे क्वेश्चन में ये चीज क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अदर एसेट लाइज कैसे हो रही है, इन्वेस्टमेंट जो है वो 20% लेस कर रहे हो। तो भाई इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट है 25 की, तो 20% कितना हो गया, 5,000 हो गया, तो 5 कम कर दो, ये लेस बोला है ना उसने कि लेस करना है, तो लेस यानी कि 20 में लाइज हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितने में हो रही है, 20 में कर लोगे। गुडविल एट 60%, तो गुडविल की कितने की आपकी, गुडविल है आपकी 10,000 की, तो 60% निकाल लेना, 6,000 आ जाएगा, हो जाएगा आपका। अब देखा वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 वॉज पेड ओनली 3,000। अब यहाँ देखो क्रेडिटर्स कितने आपके पास, क्रेडिटर्स आपके 8,000 के। अब 8 में से यहाँ देखो इसको ऐसे समझो कि यहाँ देखो आपके क्रेडिटर्स हैं आपके 8,000 के, तो यहाँ आपके 2 ब्रेकअप हो गए, एक 5 का ब्रेकअप हो गया आपका और एक 3 का हो गया। तो बोला कि 8 वाले को हम कितना पे कर रहे हैं, 3 पे कर रहे हैं, तो जो 3 वाला 3 वाले को हम 3 ही पे करेंगे। क्वेश्चन में कुछ गिवन हो तो पूरा पूरा पे करना है ना, तो टोटल कितना पे कर रहे हो आप, 6 पे कर रहे हो आप। तो यहाँ कितना पे करना है आपको, 6 पे करना है इस वाले क्वेश्चन, मतलब उस केस में कितना पे करोगे आप, 6 पे करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आप कर लोगे आप, यहाँ हो जाएगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बिल्डिंग वॉज ऑक्शन फॉर ₹30,000 एंड द ऑक्शनर कमिश्नर कितनी थी, 1,000 की, मतलब इसलिए हमने बिल्डिंग को नीलामी के थ्रू बेचा है 30,000 की, और जो हमने नीलामी करवाई थी यानी कि अपने ऑक्शन करवाई थी उसका खर्च कितना आ गया, मतलब कमीशन कितने की है, 1,000 रुपये की है। तो यहाँ देखो ये कैसे करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करना है। तो यहाँ देखो होता क्या है, अब आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे करोगे, जनरली इसको आप इसको ऐसे करके आओगे, आप बोलोगे ये आपका रिलेशन अकाउंट हो गया, तो आप लिखोगे बाय बैंक, और यहाँ लिख दोगे कि बिल्डिंग में कितना मिला आपको, बिल्डिंग से मिल गया आपको 30,000 रुपये, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे टू बैंक लिखोगे, और यहाँ लिख दोगे आप ऑक्शनर कमीशन लिख दोगे, ऑक्शनर्स कमीशन लिख दोगे, कितनी की, 1,000 रुपये की। आप ये करके आओगे, पर इसको ऐसा मत करना प्लीज़। ऐसा क्यों नहीं करना, देखो ऐसा इसलिए नहीं करना, ये आपको नहीं करना, ये अप्रोच आपकी गलत है, ये अप्रोच नहीं करना। पता है क्या, अगर कोई एसेट आपके पास आती है, ठीक है, और अगर उस एसेट पे अगर आप कोई कमीशन आपकी है, तो कमीशन माइनस करने के बाद हमेशा उस एसेट का अमाउंट लिखा जाता है, ये चीज़ हमेशा रखना। जब भी आप कोई एसेट बेच रहे हो, तो एसेट बेचने के बाद अगर आप अपने एसेट बेचते समय अगर आपने कोई कमीशन उसे पे करी है, तो कमीशन हटाने के बाद जो अमाउंट मिलेगा, जो फिगर आएगी, आप वो रिकॉर्ड करोगे हमेशा यहाँ पर। तो यानी कि बैंक में क्या लिखोगे आप, तो आप बोलोगे भैया इसका मतलब ये हुआ कि 30 की कहते हैं बिल्डिंग थी, 1,000 रुपये हमने कमीशन पे किया, तो कितना आ गया, 29 आ गया, तो 29 रिकॉर्ड करना है, यानी कि 30 रिकॉर्ड नहीं करना, कितना रिकॉर्ड करोगे आप, 29 रिकॉर्ड करोगे। और फिर ये यहाँ पर टू बैंक में यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है, ये ऐसा करना होता है। रूल क्या है, क्योंकि जो एसेट होती है, एसेट आप जो आप बेच रहे हो, सोल्ड कर रहे हो, उसमें से हमेशा कमीशन माइनस करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। कमीशन या कोई भी कहते हैं उसका एक्सपेंस है, वो आप माइनस करने के बाद रिकॉर्ड करोगे आप, ठीक है। तो एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, समझानी थी मुझे, मैंने समझा दिया आपको। ये कोई डाउट है फिर भी कहता है मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। अब जरा आगे आ जाओ, कह रहा है वाई टुक ओवर पार्ट ऑफ स्टॉक एट 4,000, कह रहा है वाई ने कुछ पार्ट लिया है, कितने का, 4,000 का लिया है, बीइंग 20% लेस देन बुक वैल्यू, ठीक है। और कह रहा है बैलेंस कितने में, और कह रहा है जो बैलेंस है वो 50% में रिलाइज हो रहा है। तो मैंने अभी सेम वाला क्वेश्चन आपका करवाया, वाला पार्ट करवाया मैंने आपको यहाँ पर, ये जो पार्ट था ना आपका कि सन्ड्री एसेट वाला जो पार्ट था, ठीक है, इस और सी कुछ सी लिखा था कि सी रिमेनिंग ऐसे लेके जा रहा है, तो ये सेम वही वाला पार्ट है, ये आप खुद करोगे, ठीक है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने एक बार बता दिया, उसको दोबारा सुनना, समझना आपको आ गया, इसको ट्राई करना, ठीक है, ये कराऊंगा। और बाकी लाइसेंस एक्सपेंस आप कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है आपके साथ, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ देख लेना आप, अगर यहाँ देखो इस क्वेश्चन में एंट्री के बारे में बात कर रहा है, तो एंट्री को इग्नोर कर देना, आप अकाउंट ही बनाना, और यहाँ तो अकाउंट बनाने के लिए बोला है उसने, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करना है। हाँ, अगर कहते हैं जो बाकी की जो 2 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, अगर इनमें स्टिल कोई डाउट आता है तो घबराने की बात नहीं है, नंबर मेरा आपके पास है, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।